बाजे दुंदुबी गगन गंभीरा, सुर मन हर्ष असुर मन पीरा, कपि के डर घड़ लंक सकानी, छूटे बंध देवत न जानी। ऋषि समूह निकट चली आए, पवन तनय के पद सिर नाए, बार बार स्तुति करी गाना, निर्मल नाम धरा हनुमाना। अर्थ, आकाश में नगाड़े बजे, देवता मन में हर्षित हुए, असुर के मन में पीड़ा हुई। आपके डर से लंका के किले में रहने वाले भयभीत हो गए। आपने देवताओं को कारागार से छुड़ाया, यह सब जानते हैं। ऋषियों के समूह आपके पास आए और हे पवन कुमार, आपके चरणों में सिर नवाए और बहुत प्रकार से बार बार स्तुति की और आपका पावन नाम हनुमान रखा गया। दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि वो अपने माता पिता और परिवार का नाम समाज में प्रकाशित करे, जिसके लिए सब दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन क्या हो अगर पिता कुछ और चाहे और बेटा कुछ और, तब रिश्तों में तकरार हो जाती है और सबको दुख पहुंचता है। हमारी आज की घटना भी ऐसी ही है। इन भक्त का फैमिली बिजनेस है और इनके पिता चाहते हैं कि ये इस बिजनेस को ज्वाइन करे, लेकिन इन्हें इसमें रुचि नहीं थी, जिसकी वजह से इनके पिता इनसे बात नहीं करते थे, जिसके चलते इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और कैसे श्री हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम तन्मय है और ये अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है। मैं श्री हनुमान जी को दिल से मानता हूँ और हमारे इष्ट देव श्री नारायण है। मेरी जिंदगी वैसे तो ठीक चल रही थी, लेकिन जब से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब से मुझ पर फैमिली बिजनेस संभालने का प्रेशर पड़ने लगा। मैंने एमबीए भी दबाव में आकर किया था, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट कम आया और मेरे चचेरे भाई बहन भी इस बिजनेस में थे, जिसके कारण मेरे पिता मुझे बहुत डांटते थे। लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ और करना था, अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। जब ये बात मैंने पापा को कही तो वो मुझ पर गुस्सा हो गए और कहा कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है, तुम्हें यही करना होगा, चुपचाप हमारे बिजनेस को संभालो। मेरे पापा मेरा बुरा नहीं चाहते थे। हर माता पिता अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि किसी और चीज में मेरा फ्यूचर नहीं है। मुझे मजबूरी में बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने एक दिन बहुत ही बड़ी भूल कर दी, जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे रिग्रेट होता है। मैं किसी को भी बताए बिना भाग के मुंबई चला गया। तब मुझे पता चला कि जिंदगी में स्ट्रगल किसको कहते हैं। मुझे रोज रिग्रेट होता था, जिससे मैं उदास रहने लगा। मुझे मम्मी पापा की याद आती थी। मुझे ज्यादा दुख इस बात का होता था कि मेरी माँ मुझे याद करके रोती होगी और उसका मेरे बिना जीना मुश्किल हो गया होगा। मैं मेरी माँ का बहुत ही लाडला था। जब ये बात मुझे याद आती तो मेरे आंसू निकलने लगते थे, लेकिन मेरी वापस घर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं बचपन से श्री हनुमान जी को बहुत मानता था। जब मैं अहमदाबाद में था तो हर शनिवार को श्री कैंप हनुमान जी के मंदिर जाता था, जो शाहीबाग में स्थित है। मैं उनकी बहुत आराधना करता था, लेकिन जब से मैं घर से भागा था तब से मैंने उनकी पूजा करना बंद कर दिया था और अब श्री हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ता था। लेकिन जब मुझे माँ की बहुत याद आने लगी तब मैंने श्री हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, अनजाने में मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। मैं नादानी कर बैठा हूँ, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुंबई में मैं रेंट पर रहता था और जॉब करके गुजारा कर रहा था। मैं अब हर शनिवार घर के पास वाले श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करता था और कहता था कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति करने के लायक नहीं हूँ। मैं आपका भक्त होते हुए भी डरपोक हूँ और मैंने मेरे माता पिता का दिल दुखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्रभु। ये कहकर मैं घर आ गया। श्री हनुमान चालीसा और साठिका का पाठ करके रात को सो गया। तब मैंने रात को सपना देखा कि मेरी माँ बहुत ही बीमार है और मुझे बुला रही है। सुबह में जब उठा तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं प्रभु को याद करके कह रहा था कि प्रभु, मेरी माँ को सही सलामत रखना, हो सके तो मुझे बीमार कर दीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर मैं प्रभु के नाम की माला करने लगा। जय हनुमान दादा ऐसा जाप कर रहा था। जब मेरा जप पूरा हुआ तो पता नहीं मेरे मन में यह विचार आया कि वो मेरे माता पिता ही है, मुझे डरना नहीं चाहिए, वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। तब मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अहमदाबाद जाने की टिकट ले ली। जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो रात को देरी हो गई थी, इसीलिए उस दिन मैं होटल में रुक गया और सुबह तैयार होकर श्री हनुमान जी के दर्शन करने गया और उनसे कहा कि प्रभु, शक्ति देना और आप मेरे साथ रहना। मैं बहुत ही लंबे समय बाद घर आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और जोर जोर से रोने लगी और कहा कि कहाँ चला गया था तू बिना कुछ बताए,
तुझे पता है मैं यहाँ कैसे जी रही थी? मैं माँ को देखकर बहुत रोया और उनसे माफ़ी मांगी। जब पापा आए तो मैंने कहा कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, आप चाहोगे तो मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब पापा भावुक होकर बोले कि मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है, मुझे यूँ तुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था, असली अपराधी तो मैं हूँ। ये सुनकर मैं उनके गले लग गया और सब पहले जैसा हो गया। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं रोज़ श्री नारायण से और हनुमान जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे के साथ रहना, उसका ख्याल रखना। शायद मेरी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से ही मुझे ये बोध हुआ और मैं फिर श्री हनुमान जी की शरण में गया। अगर उस दिन मैं बजरंगबली को याद नहीं करता तो शायद आज भी मैं घर वापस नहीं आता। मुझ में वो हिम्मत ही नहीं आती। दोस्तों, माता पिता आपका भला ही चाहते हैं। हाँ, कई बार हमें लग सकता है कि वो हमें कुछ ज़्यादा ही फोर्स करते हैं, लेकिन मेरी मानो तो वो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे। कभी कोई भी ऐसी भूल मत करना जिससे आप बाद में पछताए। बस इतना ही कहूँगा कि श्री हनुमान जी और मेरे माता पिता मेरे लिए सब कुछ है। श्री हनुमान जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे श्री हनुमान जी ने इन भूले भक्त को सही रास्ता दिखाया। और इस सोमवार को आप सभी के लिए एक सरप्राइज वीडियो है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके। और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके पास ऐसे चमत्कारों से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।